मेरी किस्मत में भी ऐसा कोई सजदा कर दे, मेरी किस्मत में भी ऐसा कोई सजदा कर दे, जो मेरे सारे गुनाहों का मदावा कर दे। सारी दुनिया से चुरा कर मुझे अपना कर दे, मेरी मट्टी को खुदाया सोना कर दे। मैं तेरा चाहने वाला हूँ मगर है हसरत, जिनको तू चाहता है मुझको भी वैसा कर दे। एक नज़र अपने गुनाहगार पर करके मौला, एक नज़र अपने गुनाहगार पे करके मौला, अपनी रहमत का हकदार हमेशा कर दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, 2 से 3 बड़े अहम टॉपिक हैं। जैसे अभी आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा, एक तो जो मुसलसल ये चीज़ें चल रही हैं, इस परेशानी के आलम में कहा यह जा रहा है कि सितारा के ऊपर जो है अपने ही किसी रिलेटिव्स ने जादू करवाया है, कोई काला जादू करवाया है, कोई ऐसी मतलब कोई तावीज़ करवाए हैं जिसको कहा जाता है खुले अल्फाज में, खुली ज़बान में। तो ये जो परेशानियां हैं उसके घर के ऊपर, उसके मामलात के ऊपर, कभी गाड़ी लेती है तो उसमें रुकावटें आ जाती हैं, घर लेती है तो उसमें रुकावटें आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी कोई चीज़ ख़रीदने लग जाती है तो उसमें धोखा मिल जाता है। तो कहने में ये आ रहा है कि सितारा यासीन के ऊपर किसी ने जादू करवाया है। अच्छा, उसके बाद दिलबर जो रात से अचानक निकला है, गाड़ी में बैठा है, पूरा बताया भी नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मामला थे। सुनने में यही आ रहा है कि उसको जब ये सारे मामला देखे, उसने जब अपनी सारी चीज़ें देखी कि उसको किसी ने बुलाया है पंजाब में, और सुनने में जो बातें आ रही हैं कि शाह साहब जिनके साथ इसके मामला चल रहे थे उनके किसी बड़ों ने बुलाया है, बैक स्टेज कोई मामला होने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं, इस पर भी ज़रा डिस्कस करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है भाई कि आज देखा गया कि बाबर और चाचू ये दोनों साथ खड़े हुए एक दूसरे पे बातें कर रहे थे कि भाई आप सऊदीया नहीं गए, वो बोला आप सऊदीया नहीं गए। इन दोनों में क्या मामला हैं? और कुछ दिन पहले ही बाबर मुझसे मिल के गया है, एक काम के सिलसिले में आया था। तो क्या ये दोनों साथ जा रहे हैं सऊदी अरब? और बाबर जब सऊदी अरब जा रहा है तो कितने अरसे के लिए जा रहा है और मेन पर्पस क्या है उसके जाने का? तो आज जो हमारे पास ये 2-3 टॉपिक्स हैं, इन पर ज़रा खुल के बात करनी है। लास्ट तक आपने वीडियो देखनी है और इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल्स होंगी, मैं स्टेप बाय स्टेप बड़ी इजीली तरीके से बताऊंगा। उसके बाद आप सब ने जैसे मोहब्बतों भरा आपका जो एक वो कमेंट सेक्शन में इजहार होता है, आप अपना कमेंट सेक्शन में इजहार कर सकते हैं। नए लोगों को, देखने वालों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है जादू। जी व्यूअर्स, तो जादू हमारे इस्लाम में उसकी क्या मतलब एक हैसियत है, जादू होता है नहीं होता है, थोड़ा सा पहले हम वहाँ से चलेंगे। देखें, हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ था। एक यहूदी थे, उनकी 2 बेटियां थी, उन्होंने उन पे जादू करवाया था। जब उन पे जादू करवाया गया तो उनका जो मुँह मुबारक के जो बाल बोला जाता है, बाल के ऊपर उनके जादू किया गया था। तो रिवायत में आता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको आगे बताया था कि आका करीम आपके साथ इस तरह के मामलात हैं और आप पे जादू किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं या इस चीज़ से इनकार करूं कि जादू नहीं हो सकता तो फिर ये तो गलत बात है। जब हमारे नबी पे जादू हो सकता है तो किसी पे भी जादू हो सकता है। ठीक है, ये इस्लाम की रोशनी में मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अब आते हैं टॉपिक पे कि सितारा यासीन के लिए भी यही बोला जा रहा है कि भाई सितारा पे भी अपनों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर जादू करवा सकते हैं, उस पर जादू हुआ है, तभी ये इतनी रुकावटें घर के सिलसिले में, और कभी कोई चीज़ ख़रीदती है तो उसमें पहले रुकावटें आ जाती हैं, ज़ाती ज़िंदगी में उसके बड़े मामला डिस्टर्ब हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो ये सुनने में आ रही हैं चीज़ें। अब हम असल में देखना चाह रहे हैं कि वाकई इस बात में कितनी सदाकत है, क्या मामला हैं, ये चीज़ें सही भी हैं या गलत हैं, हम आज इस पर रोशनी डालेंगे। देखें, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इस्लाम में तो ये चीज़ें हैं, बरहक हैं, जादू बरहक है, होता है। मगर मैं अभी उस पॉइंट पे आता हूँ कि सितारा यासीन के साथ क्या मामला हैं। देखें, अगर उनके साथ ये मामला हैं
तो हमारे इस्लाम में इसके दरवाजे भी खुले हुए हैं, इसका तोड़ भी रखा हुआ है, इनके लिए वज़ाइफ भी हैं, इनके लिए सही से जो है ना अच्छे से अच्छे आलिमीन बैठे हुए हैं जो आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इनके सारे तरीक़ेकार बताते हैं, जादू का तोड़ बताते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि देखें, आप ख़ुद माशाल्लाह कुरान पाक के पढ़े होते हो, हर चीज़ आपको पता होती है सारी चीज़ की, घर में कलाम पाक पढ़ा होता है, आप उसको बार बार पढ़ते हो, नमाज़ पढ़ते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अगर फिर भी शकूक व शबात हैं, एक मैं बात कर रहा हूँ, तो सितारा सिस्टर को चाहिए कि पता करें, और ये शरई तौर पे आप पता कर सकते हैं किसी भी अच्छे आलिम से। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जो आजकल 2 नंबर आमिल हैं उनके पास कभी भी ना जाएं। उसमें तो आप अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, टाइम भी बर्बाद करेंगे और अपने आप को भी तबाह बर्बाद कर देंगे। हमेशा उस बंदे के पास जाएं जो फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह के रज़ा के लिए काम करता हो और अच्छे तरीके से आपको गाइड करे। और पता करना ये आपका शरई हक़ है, आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई हमारे ऊपर कोई ऐसे मामला तो नहीं है, वो आपको बता देते हैं। अब आप अगर उस तक पहुंच जाते हैं, वो आपको कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ पढ़ने के बताएगा कि भाई आप ये पढ़ाई करें, ये करें, अगर होगे तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी तो भी वो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि हमें तो आप पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इसमें जब आप गलत ट्रैक पे निकल जाते हो और किसी ऐसे बंदे के पास फंस जाते हो तो वो आपको गुमराह कर देता है। वो ऐसा गुमराह कर देता है कि उसमें फिर आप आगे इतना निकल जाते हो कि आप नौज़ुबिल्लाह ये भी कहते हैं कभी कभी कि आप अपने इस्लाम से भी खारिज हो जाते हो। ठीक है, ये मामला भी होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे अगर चीज़ें हैं भी तो अल्लाह ने अपने कलाम पाक में बड़ी ताकत रखी है, बड़े मामलात रखे हैं, उसका तोड़ है। बज़ाहिर अगर मैं देखूँ, मेरा अपना जो ज़ाती एक तज्ज़िया है या मेरी अपनी जो एक चीज़ है, जब मैं उनसे मिलता हूँ, उठता बैठता हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अब अगर वो कहते हैं ना जो 2 नंबर आमिल होते हैं, आप उनके पास जाएँ, वो बोलेंगे ओ हो आपके ऊपर तो बड़ा बुरा जादू हुआ है भाई, आपके ऊपर तो किसी अपने ने करवाया है। अब वो लड़वाने वाले काम करते हैं, बोलते हैं हमें नाम भी पता होता है, हम नहीं बताते हैं भाई। अब भाई देखें, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, मैंने बड़ी रिसर्च की इस पर, चाहे कितना भी बड़ा जादूगर का बच्चा हो ना, वो आपको कभी ये सही बात नहीं बताएगा कि जादू आप पे किसने करवाया है, नहीं बताएगा। अगर उसको पता होगा भी नहीं बताएगा, वैसे तो उसको पता होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब लड़वाने की स्कीमें होती हैं, आपस में रिश्ते फूटने की स्कीमें होती हैं, आपस में मज़ीद नफ़रतें, एक दूसरे को खून का प्यासा करने की ये सारी चीज़ें और स्कीमें होती हैं। तो ये अगर चीज़ किसी ने, अभी मैं कल जो मैंने वीडियो डाली उसमें काफ़ी डिस्कस किया था 1-2 बहनों ने कि भाई हमें लग रहा है कि इसके ऊपर किसी ने इस तरह का काम किया है, सितारा यासीन के ऊपर, तब भी इनके लिए इतने बड़े मामलात आ रहे हैं। अभी ये घर का लॉस हो गया और काफ़ी चीज़ें थी। तो मैंने कहा बहन देखें, अगर इस तरह के मामलात हैं तो मैं कल के टॉपिक पे जैसे आज वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा मैं डिस्कस करूँगा ज़रूर, मगर मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे कुछ मामलात हैं। अल्लाह ताला इनको इन चीज़ों से अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और अल्लाह ताला इनको जो है हमेशा इस तरह, जिस तरह कैसे ये खुश व खुर्रम रहते हैं, व्लॉग्स में नज़र आते हैं, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। बाकी देखें, कुरान की रोशनी में हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ के लिए जो है ना कुरान पाक ने अपनी रोशनी में सब चीज़ें रखी हुई हैं। अगर हम उसको पढ़ते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं तो एक से एक चीज़ हमें उसमें से मिलती है। अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग आपको इन चीज़ों के बारे में मज़ीद डिटेल से बता सकते हैं, जो हमसे बेहतर इन चीज़ों में इल्म रखते हैं, जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी देखें, पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी अपनी एक ज़ाती सोच है या ख़यालात हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ये मामला सबके साथ होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको जादू टोने के साथ जाके मुंसलिक कर दें तो ये एक मतलब वो मुझे नहीं समझ में आती कोई ऐसी चीज़ कि ऐसा हो। बाकी लोगों की अपनी सोच है, जैसे आप हैं व्यूअर्स देखने वाले, आप भी अपनी मतलब एक राय दे सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपने जिन बहनों ने मुझसे ये डिस्कस किया था, मैंने क्लियर कर दिया। मुझे ज़ाती तौर पे उनके घर में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। बाकी हर बंदे का हक़ है कि अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए वो रिसर्च कर सकता है, बात कर सकता है मौलमों से। इतने बड़े बड़े काबिल एहतराम जो हमारे मौलम साहिबान हैं, उनके पास बहुत बड़ी इन चीज़ों में ताकत है। तो उसमें शरअ में कोई कहते हैं ना कि शरीयत में बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास जो है ना इन चीज़ों की डिटेल है और शरअ में कोई शर्म नहीं है। तो इंसान अपने लिए सब कुछ कर सकता है, पूछ सकता है। अच्छा, अभी हम आते हैं एक और टॉपिक पे, वो है भाई दिलबर का। दिलबर कल रात को जब निकला है अपना व्लॉग बनाते बनाते, उसने कुछ बताया नहीं और एकदम से वो पहुंचते पहुंचते देखा गया वीडियो में कि भाई वो पहुंच गया पंजाब,
के गाड़ी के अड्डे पे, फिर वहाँ से गाड़ी में बैठा है और वहाँ से रवाना हो गया है। अच्छा, आज जो मैं व्लॉग्स में देख रहा था, कोई ने बंदे ने लिखा हुआ था कि भाई दिलबर फरार, किसी ने लिखा हुआ था अपने थंबनेल पे कि भाई दिलबर के पीछे कोई लगा हुआ है उसलिए फ़रार हो गया, किसी ने लिखा कि भाई दिलबर को लगा है सदमा, लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है इसीलिए वो फ़रार हो गया है। मतलब जितने मुँह इतनी बातें, इस तरह की बातें चल रही थी आज, जितनी भी मैंने वाईटी पे देखी उनके मुतल्लिक। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है तो उनका कोई ऐसा पर्सनल काम होगा जो अभी फ़िलहाल नहीं बताना चाह रहे। उन्होंने अपने व्लॉग में लास्ट में इतना बताया, एक बंदे से जब वो बात कर रहे थे कि मैं पंजाब एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, अब वो क्या काम है ये हमें नहीं पता। ये मुझे इन वीडियोज़ के थ्रू ही जो बातें पता लगी हैं, किसी ने ये भी बात बोली है कि वो बैक स्टेज उनको किसी उनके वालिदैन ने, शाह साहब के या भाई वगैरह ने बुलाया है कि भाई आप आएँ, हम बैठ के मामला तय करते हैं, ताकि आगे जो भी इस तरह की चीज़ें से कभी सामने आती हैं उस बंदे शाह के और आपके दरमियान, तो ऐसे मामला को हम पहले से ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी किसी बंदे ने एक ख़बर बताई है कि भाई ये भी चीज़ है। अब इसमें कितनी सदाकत है, सच है, झूठ है, ये तो दिलबर खुद क्लियर करेगा, हमें इन चीज़ों का नहीं पता। जो लोगों की एक बात चल रही है, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पे गया है बैक स्टेज, उनको बुलाया गया है दिलबर को कि भाई आप इतने हाइपर ना हो, आप आएँ, बैठ के इनको बातों को देखते हैं और आइंदा के लिए जो मामलात हैं इस तरह के ना हो तो बेहतर है। ये भी बात चल रही है। इसके साथ साथ आज आपने देखा होगा कि सितारा के घर पे भाई बाबर आया, उन्होंने कोई इनविटेशन दिया अपने बेटे की बर्थडे का, उसके साथ सितारा भी बड़े अच्छे मतलब उसमें नज़र आई वहाँ पे। तो जो भी मामला थे, उसके बाद जब हाजी साहब से उनकी मुलाकात हुई तो हाजी साहब ने उनको बोला कि भाई आप अभी तक गए नहीं सऊदीया, तो उन्होंने उनको बोला कि भाई आप भी अभी तक नहीं गए। तो ये इन दोनों में ये कन्वर्सेशन चल रही थी। अब असल मामला क्या है, कोई कह रहा है कि दोनों साथ जाएंगे और कोई कह रहा है कि नहीं पहले हाजी साहब जाएंगे फिर बाबर जाएगा, कोई कह रहा है कि पहले बाबर जाएगा फिर हाजी साहब जाएंगे। और दूसरी बात ये चल रही है कि जब से बाबर ने प्रोग्राम बनाया है वो 3 महीने के लिए जा रहा है वहाँ पे। तो 3 महीने के लिए क्यों जा रहा है, क्या मामला थे ये? मेरी जब मुलाकात हुई थी बाबर से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले, तो वो मेरे पास किसी काम से आए हुए थे, एक छोटे से काम से, ऑफिस आना हुआ था उनका। तो वो मैंने उनका जब काम करवा दिया, पासपोर्ट से मुतल्लिक ही उनका थोड़ा सा काम था एक, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अचानक तैयारी, यहाँ आप तो जा रहे हो, बीवी बच्चे सब साथ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि यार अब पासपोर्ट तो मैंने सबके रिन्यू करवाए हैं, आगे देखता हूँ कदीर भाई अगर कोई ऐसी मेरी होती है गुंजाइश तो फिर फैमिली के साथ जाऊँगा या हो सकता है अकेला भी जाऊँ। बाकी उन्होंने खुल के कोई ऐसे मामला मुझे नहीं बताया। उसने कहा कि यार माइंड फ्रेश करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे जिस तरीके के हालात हैं तो इससे बेहतर है। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो जाएगा, उम्रे की भी अदायगी हो जाएगी और थोड़ा सा मेंटली तौर पे अपने आप को एक इस माहौल से निकालना चाह रहा हूँ, जो मेरी उनसे बात हुई थी। अब उसमें क्या आगे के प्लान्स हैं उनके, क्या मामलात हैं, जो अभी तक मुझे पता है कि मेरे ख्याल से बाबर तो अलग ही जाएगा, हाजी साहब से जाएगा नहीं। हाजी साहब मेरे ख्याल से हो सकता है पहले चले जाएं, या बाबर अभी इनकी भी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, ऑलमोस्ट इनके पासपोर्ट आने वाले हैं, देखें क्या होता है। जो लोग पूछना चाह रहे थे कि ये साथ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये साथ जाएंगे। बाकी जब वहाँ जाएंगे तो फिर मामलात का असल पता लगेगा कि भाई असल मामलात क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये कुछ आज की खबरें थी जो आप तक पहुँचानी थी। और बस अब यहीं पे आज की वीडियो को करेंगे एंड। नए देखने वालों से वही रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट में कि भाई वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। नई वीडियो में ज़िंदगी बखैर, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।